दोस्तों, मेरा नाम दिव्य सानी, ग्राम बोन, जिला महाराजगंज, थाना टूटीबाड़ी, तहसील निचलौल, जनपद महाराजगंज का निवासी हूँ। मैं हैदराबाद में हूँ। मित्रों, ये जो 8500 लड़कों को यूपी गवर्नमेंट ने बुलवाया है कोटा से, वो क्या कोरोना का दवा देने के लिए गए हैं? अमीरों के बच्चों से कोरोना नहीं फैलता है, गरीबों के बच्चे से कोरोना फैलता है। ये गवर्नमेंट की दोहरी चरित्र के वजह से ही आदमी सबसे ज़्यादा परेशान है। आदमी परेशान किस लिए है? सिर्फ गवर्नमेंट के कारण परेशान है। अगर ये कोविड-19 जो इंडिया में आया वो एरोप्लेन से ही आया, कहीं ना कहीं इटली से, फ्रांस से, जापान से और चाइना से ही आया। अगर यही लाठियाँ जो आज गरीबों के ऊपर बरसाई जा रही है, यही जो मर्दानगी आज जो यूपी पुलिस चाहे देश के किसी भी हिस्से का पुलिस जो मर्दानगी दिखा रही है, गरीबों के ऊपर लाठियाँ भाज कर, यही लाठियाँ अगर अमीरों के उन शहजादों के ऊपर बरसाई गई होती, अगर उनको 14 दिन के जगह 1 महीने का क्वारंटाइन रखा गया होता, तो आज 130 करोड़ की जनसंख्या वाला देश इतनी बुरी तरीके से नहीं फंसता। मित्रों, लाठियाँ किसके ऊपर बरसाई जा रही है? जो कोविड-19 कोरोना को नहीं लाए हैं उनके ऊपर बरसाई जा रही है। अगर यही लाठियाँ उनके ऊपर बरसाई गई होती जो चाइना गए थे, इटली गए थे, फ्रांस गए थे, जापान गए थे, उनके ऊपर बरसाई गई होती तो इंडिया में नहीं आती ये बीमारी। अभी 14 मार्च का जो लास्ट स्टेटमेंट आया नरेंद्र मोदी, आदरणीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री इंडिया के जो है, उनका जो आया था, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कैमरे पे बोला है कि एक भी इंडिया में मरीज नहीं था, तभी एयरपोर्ट पे थर्मल स्कैनिंग शुरू हो गई थी। लेकिन मैं बताना चाहूँगा सच्चाई क्या है। जो केरल, भारत का जो पहला मरीज जो केरल में पाया गया, वो कहाँ से आया था? वुहान सिटी से आया था। वो वुहान सिटी से ही आया था मित्रों। वो मेडिकल का छात्र जो था वो वुहान सिटी से आया था। वो किससे आया था? बाई एरोप्लेन ही आया था। जब एरोप्लेन से आया, जब उसकी स्कैनिंग की गई, उसके बाद भी वो घर तक कैसे पहुंच गया? उसके अंदर बीमारी थी तब भी वो स्कैनिंग में क्यों नहीं पहुंच पाया? ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का फेल्योर है, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का ही फेल्योर है। ये जो मुंबई के बांद्रा स्टेशन पे हजारों की संख्या में जो मजदूर आए, वो किसी के द्वारा बुलाए नहीं गए थे। उनकी भूख ने वहाँ पहुँचाया था, उनके घर जाने की चाहत ने उनको वहाँ पहुँचाया था, वो उनको घर जाने की जिद ने वहाँ पहुँचाया था। अगर घर पे नहीं भेजना था तो जो गवर्नमेंट है, जो रेलवे है, वो 93 लाख टिकटों को क्यों बुकिंग किया? 93 लाख टिकटों का जो रिफंड होता है वो 18 रुपये काट के दिया गया। आप जोड़ सकते हैं कि 93 लाख टिकट जो रद्द हुए और एक एक टिकट पर 18 रुपये काटे गए हैं। उस 93 लाख का 18 का गुणा करेंगे, आप समझ सकते हैं कि कितने पैसे गवर्नमेंट उससे कमाई। अगर नहीं चलाना था तो फिर बंद क्यों किया? अगर बंद किया तो पहले टिकट बुकिंग क्यों शुरू हुआ? मित्रों, कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट की नैतिकता बन चुकी है, गवर्नमेंट की पहली प्राथमिकता बन चुकी है कि गरीबों को बुरे तरीके से प्रताड़ित किया जाए। गरीब तबके के लोग हैं, उनको परेशान किया जाए। मैं पूछना चाहता हूँ मेरे सभी दोस्तों से, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, कौन से ठेले चलाने वाला का लड़का चाइना गया था? कौन से पानी पूरी बेचने वाले का लड़का इटली गया था? कौन से सब्जी बेचने वाले का लड़का जापान गया था? आप मुझे बताइए। ये जो अमीरों के शहजादे हैं, जो बाहर से कोरोना नामक बीमारी को लेकर अपने देश में आए, अगर उनके ऊपर लाठियां बरसाई होती तो मैं सैल्यूट करता आपके अपने प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, कि आपने कड़ाई के साथ उसका पालन करवाया। लेकिन नहीं, उनके लिए तो विशेष विमान भेजा गया, उनके लिए विशेष सेवाएं दी गई। लेकिन गरीबों को क्या? गरीबों के लिए विशेष लाठियां बरसाई जा रही है। मित्रों, कोई प्लेन से चलने वाले आदमी, किसी भी 4 व्हीलर, फॉर्च्यूनर, टोयोटा, बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलने वाले के ऊपर कभी लाठियां बरसाई गई है? मुझे कोई एक वीडियो दिखा दो मित्रों, मैं मानूंगा कि उनके ऊपर लाठियां बरसाई जा रही है। लाठियां किसके ऊपर बरस रही है? जो सब्जी लेने जा रहा है, जो अपने बच्चे के लिए दूध लेने जा रहा है, जो अपने घर के लिए राशन लेने जा रहा है, उनके ऊपर लाठियां बरसाई जा रही है, न कि अमीरों के ऊपर लाठियां बरसाई जा रही है। मित्रों, कहीं ना कहीं मैं कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट की इस दोहरी राजनीति के ही वजह से गरीब तबके के लोग, जो मध्यम वर्ग के हैं, गरीब तबके के लोग हैं, वो बुरे तरीके से परेशान हैं। और परेशानी सिर्फ किसको होता है? गरीब तबके के लोगों के लिए होता है, बड़े लोगों के लिए नहीं होता है। बड़े जो बच्चे जो कोटा में पढ़ रहे थे, 8500 बच्चे, उनको यूपी गवर्नमेंट ने 200 बसों को भेजकर आसानी से बुलवा लिया। क्या उनसे कोरोना नहीं फैलेगा? उनसे भी कोरोना फैलेगा मित्रों, उनसे भी कोरोना फैलेगा। अगर उनके अंदर है तो वो क्या करेंगे? वो जाके घर घर कोरोना की दवा बांटने गए हैं। जो गरीब तबके के लोग हैं, जो किसान मजदूर और गरीबों का बेटे जो बाहर में कमा रहे हैं, उनसे कोरोना फैल जाएगा। अगर कोरोना फैल ही जाता है तो स्कैनिंग किया जाए और जो लोग स्वस्थ हैं उनको उनके घर जाने का बंदोबस्त किया जाए। लेकिन ऐसा गवर्नमेंट नहीं करेगी। गवर्नमेंट को तो ये लगता है कि ये लोग गांव पे जाएंगे, उसके बाद कोरोना फैल जाएगा, यहाँ रहेंगे तो नहीं फैलेगा। अरे गाँव जाने से पहले यहाँ भूखा आदमी मर जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट को क्या? गवर्नमेंट की तो अपनी पॉलिसी की पड़ी है। यहाँ
भूखों मरने वाले गरीब माइग्रेंट जो मजदूर हैं उनके लिए कोई टीवी पे डिबेट नहीं होता, उनके लिए कोई पत्रकार नहीं बैठता, उनके लिए कोई बात नहीं करता। बात किसके लिए किया जाता है? अमीरों के लिए किया जाता है। एक बार 8500 लड़के कोटा में फंस गए तो गवर्नमेंट ने 200 बस भेज दिया। अरे वो 8500 बच्चे मैं जानता हूँ बच्चे हैं, भारत के भविष्य हैं, लेकिन बच्चे अगर भारत के भविष्य हैं तो ये मजदूर क्या है? इस भारत देश की रीढ़ की हड्डी है मजदूर। इन मजदूरों के लिए भी कुछ सोचो। लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने कर क्या रही है? सिर्फ अमीरों के लिए सोच रहे हैं। बेशर्मो, कुछ गरीबों के लिए भी सोचो। अगर नहीं सोचना है तो डूब मरो पानी में। ये जो घटिया राजनीति कर रहे हो, गरीबों के साथ है, हम तुम्हारे साथ है, राजनीति और वक्तव्य से कुछ नहीं होता है। पेट, गरीबों को पेट चाहिए, पेट भरने के लिए रोटी चाहिए, दाना चाहिए, और उससे पेट भरता है। टीवी पे आके दो बात मीठी प्यारे मित्रों और मीठे प्यारे बोलने से नहीं भरता है। आप किसी गरीब के घर जाके देखो कितनी परेशानी है। मित्रों, मैं अपने बात को ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहूँगा। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों से कहना चाहूँगा कि जो मजदूर, प्रवासी मजदूर हैं, उनके जाने के लिए विशेष व्यवस्था किया जाए और स्क्रीनिंग करने के बाद ही उनको जाने दिया जाए। धन्यवाद दोस्तों।